स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला हम सबका फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में क्या कुछ हुआ, अगर आपने कर दिया है मिस तो ये है क्विक अपडेट सिर्फ आपके लिए। आज रात की कहानी की शुरुआत हुई सांब और कृष्ण से, जहां पर वो एक दूसरे को देखते हुए नजर आते हैं। सांब यहाँ पर कृष्ण को घूरता रहता है और जामवंती ये देखकर उसे कमरे में ले जाती है और अपने कमरे में ले जाने की अच्छे से कोशिश करती है। तभी बलराम उससे पूछते हैं कि आखिर तुम सब एक वर्ष पूर्व क्यों आ गए। यहाँ पर श्री कृष्ण सबको दिलासा देते हैं और झूठी बातें बताते हुए कहते हैं, दरअसल मुझे लगता है कि अब बचा हुआ एक वर्ष ये खुद अपने अनुभव से सीखें, इसीलिए मैं सबको यहाँ पर वापस ले आया। सब श्री कृष्ण की बात से राजी हो जाते हैं और ये कुछ बातें होकर के सब अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। राधा कृष्ण एक अलग कक्ष में बैठकर एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर रहे होते हैं। तभी वहां पर राधा कहती हैं कि अब जामवंती आ गई है, वो सांब को संभाल लेगी, कृष्ण तुम तनिक भी चिंता मत करो। तभी वहां पर सांब की एंट्री होती है और वो श्री कृष्ण से क्रोध वाले स्वर में पूछता है, आपने आखिर सबको सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया आपने कि आप मुझसे हार गए, इसलिए हम सब लौट कर आए हैं। राधा यहाँ सांब को समझाती है और कहती है कि सांब तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, कृष्ण को तुम्हारी वजह से कितनी पीड़ा हो रही है। तुम कभी भी क्यों नहीं सोचते कि कृष्ण तुमसे कितना प्रेम करता है। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं सांब की ओर देखते हुए, कोई बात नहीं राधा, अभी बच्चा है, सब समझ जाएगा। ये बात सुनकर सांब वहां से दंदनाते हुए चला जाता है और आगे श्री कृष्ण राधा को समझाते हुए कहते हैं, कोई भी अगर उसे अब सुधार सकता है तो वो केवल जामवंती है राधा, दूसरा कोई नहीं। अगर उसे समझाने से भी वो नहीं सुधरता तो कोई भी प्रलय के आने से नहीं बच सकता और ना ही कोई प्रलय को आने से रोक सकता है। और द्वारका में ही राजा जाएगा पहले प्रलय का काल। सांब को जामवंती अपने हाथ से अपने कक्ष में खाना खिला रही होती है और बड़ा ही स्नेह करती है। खाना खिलाते खिलाते वो अपने पुत्र से पूछती है कि तुम तो मुझसे अब बात भी नहीं करते सांब, बचपन में तो तुम मुझे हर एक बात बताया करते थे। एक दूसरे के साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बातें होंगी और सांब अपनी माता को कहेगा कि नहीं नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको अभी भी उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मैं बालपन में किया करता था। यहाँ सांब जामवंती के बार बार पूछने पर फाइनली बताता है कि मैंने कृष्ण को हराया है, तभी हम यहाँ पर वापस आए हैं। लेकिन जैसे ही जामवंती को समझ पाती है, वहाँ पर अनिरुद्ध आ जाता है और कहता है, आप झूठ बोल रहे हो, देवी राधा ने तो आपको बचाया है। कहाँ मैं आपको बहुत ही ज़्यादा नायक मानता था, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं निकले। सांब को यहाँ पर क्रोध आता है और वो कहता है जामवंती के सामने, माता आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने ही कृष्ण को हराया है। अनिरुद्ध को यहाँ पर क्रोध आता है, वो कहता है कि सुनिए, अगर आपने सांब काका कृष्ण को हराया है तो मैं पूरी जिंदगी वही करूँगा जो आप कहोगे। दूसरी ओर सांब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तो ऐसा ज़रूर होगा। तभी आप देखेंगे कि पूरे भवन में सजावट चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग दान लेने के लिए आने वाले होते हैं। तभी राधा और कृष्ण एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं कि सांब के व्यक्तित्व को लेकर के हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तभी जामवंती सांब को लेकर आती है और उससे कहती है कि क्यों सांब को आप अपना नहीं मानते हैं क्या, जो उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। श्री कृष्ण मौन रहते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर सांब की वकालत करने आई हैं। सांब अपनी माता को पहले ही ये बता चुका होता है कि कैसे उसे श्राप मिला है, जिसकी वजह से वो द्वारका से बाहर नहीं जा सकता और अगर वो बाहर जाएगा भी तो उसे चींटी से भी छोटी चीज काट लेगी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर वो श्री कृष्ण की अनुमति से या फिर उनकी अनुमति के बगैर कहीं बाहर गया
तो भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। जामवंती ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आ जाती है और वो अपनी माँ को ऐसा सब कुछ करके दिखाता है कि जैसे ही वो द्वारका की सीमा से बाहर कदम रखता है वो बेहोश होने लगता है। और ये बात देखकर जामवंती क्रोधित हो जाती है और कहती है कि बस बहुत हुआ, मैं अपने पुत्र को श्राप से मुक्त कराने के लिए जो कुछ करना होगा वो करूँगी। और हमारा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, इसे वधु ढूंढने के लिए बाहर तो जाना ही होगा। ये बात कहते हुए श्री कृष्ण के पास जामवंती शाम को लेकर के आती है और कहती है कि आप सबको दान दे रहे हैं ना, मुझे भी आपसे कुछ चाहिए, मुझे भी आपसे दान चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ जामवंती, बोलो तुम क्या चाहती हो। तो जामवंती शाम की ओर देखती है और कहती है मैं चाहती हूँ अपने लिए वधु ढूंढने के लिए शाम को द्वारका के बाहर जाने की अनुमति दी जाए, वो भी उसके श्राप के विपरीत। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ तो ये सही है और शाम को बाहर जाने की अनुमति दे देते हैं। राधा सोचती हैं कि क्या पता शाम को जो भी कन्या पसंद आएगी, जो उसकी धर्म पत्नी बनेगी, वो उसे बदल सके और इसीलिए कृष्ण ने उसे अनुमति दे के बिल्कुल ठीक किया है। कृष्ण दूसरी ओर कहते हैं कि मैंने हाँ तो कर दिया है, लेकिन इस हाँ की वजह से कोई प्रलय आ सकती है, ये कोई नहीं बता सकता। वहीं दूसरी ओर शाम को एक संदेश मिलता है जिसमें लक्ष्मणा के बारे में लिखा होता है और बहुत जल्द इन दोनों के मिलन की शुरुआत होने वाली है और इस शो में आपको शाम की शादी देखने के लिए भी मिलने वाली है। यहीं पर हो जाएगी शो की एंडिंग और देखने के लिए होगा बेहद इंटरेस्टिंग ट्रैक आने वाले एपिसोड में।